नेपाल के वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ने जाने के बाद सारण जिले के निचले स्तर रहने वाले लोगों को बड़ी परेशानी। नेपाल के वाल्मीकि बराज से पानी छोड़ने जाने के बाद सारण जिले के तट पर के पानापुर क्षेत्र के भगवानपुर पृथ्वीपुर के कटाव शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार पानी की बढ़ोतरी के साथ ही पानी की धार से कटाव होने शुरू हो गए हैं। पृथ्वीपुर मठिया के पास कटाव को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कटाव रोधी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन की माने तो सारण तट पर बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ बाढ़ के नज़दीकी वाले लोग चिंतित न हो। उठा बोरा उठाए हाथ बांध दे। सारण बांध पे है और जब 19 मई के दिन हमने पहला वीडियो किया था, जब यहाँ पे बांध बांधा जा रहा था, तो जो यहाँ पे ठेकेदार साहब थे उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि अब की बार जो है कटाव नहीं होगा। वहाँ पे भी बांध पारिवारिक समर्थक लोग हैं, यहाँ के आम ग्रामीण जो हैं, उन लोगों को कल रात में मेरे पास टेलीफोन आया कि भैया बांध कट जाएगा। मेरे बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू इस क्षेत्र का 4 बार सांसद रहे हैं। मेरे चाचा जी विधायक रहे हैं, मेरे बड़े पिताजी भी विधायक रहे हैं। इस नाते इस इलाके से काफ़ी लगाव रहा है और मुझे जब टेलीफोनिक सूचना मिली तो मैं तत्पर होकर यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर जब मैं देखा हूँ तो जियो पैकिंग जो चल रही है, मुझे लगता है कि बहुत धीमी रफ्तार में काम चल रही है। सारण के जितने भी उच्च स्तरीय पदाधिकारी अगर देख रहे हो तो कम से कम यहाँ पर आकर कैंप कर गांव वालों की फसल, गांव वालों का जो भी रोजी रोजगार जो साल भर में कमाते हैं सब दह जाता है। एक इंसानियत के नाते उन लोगों को आना चाहिए, यहाँ पर कैंप कर यहाँ लोगों का मदद करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी पदाधिकारी हैं, अगर उनका घर डूब जाता है तो क्या 6,000 में आपका घर चलता है? कभी आपने सोचा है? तो कम से कम बचाने का भी काम करना चाहिए और आप ही बचा सकते हैं। अगर आप आइएगा तो निश्चित है कि
यहाँ बांध बचेगा, यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे। यहाँ मैं जितने भी संवैधानिक पद पे जनप्रतिनिधि हैं ये आएंगे भैया, ये आएंगे, निश्चित आएंगे। ये आते हैं चुनाव के टाइम में, जब 6 महीना 7 महीना बाकी रह जाता है। जो सांसद है, विधायक है, ये लोग चुनाव के टाइम में आते हैं, देह दिखाकर चले जाते हैं। लेकिन ये हम लोग जो हैं 5 साल लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम तो ज़िंदगी भर इन्हीं लोग के साथ में रहे, तो इनके बीच में रहना ही है हमको। तो क्या संदेश देंगे? मैं उन लोगों के लिए संदेश कर देंगे कि कम से कम गरीब लोगों के बीच में रहना चाहिए और अफसरों से दलाली करना छोड़ दें। बस यही कहेंगे। गांव सुरक्षित हो जाएगा, लोग सुरक्षित हो जाएंगे, बांध सुरक्षित हो जाएगा, विकास का काम तेजी आएगा। जब तक दलाली करते रहेंगे तो निश्चित है कि ना पदाधिकारी आपका सुनेगा, ना गांव का काम होगा, ना बांध ये जो ढह रहा है ये ना बच पाएगा। आप अगर ये छोड़ देते हो निश्चित है कि ये बच जाएगा और यहाँ पर हज़ारों फसल, जो हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है वो डूबने से बच जाएगा। यहाँ के गाँव के जो नौजवान लड़के हैं वो रोजी रोटी के तलाश में जो इधर उधर भटकते हैं, सबको कहीं ना कोई कुछ आशा है। और बाढ़ बहुत बड़ी चिंता के सब्जेक्ट है हमारे इस एरिया के लिए, पानापुर एरिया के लिए। क्या लगता है कितना सुरक्षित